प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह दी। हमारे प्रभु का अनुग्रह आप सब के ऊपर बना रहे, क्योंकि प्रभु ने कहा है मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। जी हाँ दोस्तों, हमने अक्सर ये बात सुनी है और बहुत बार सुन चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकता। अगर वो दो कश्तियों में सवार होगा तो वो अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकेगा। जिमें पंजाबी च गल करा तो दो बेड़ियां ते तरन वाला हमेशा डुबदा। तो मसीह में भी हमें दो कश्तियों पर सवार नहीं होके चलना। जी हाँ दोस्तों, मसीह में हमारे पवित्र शास्त्र के दो भाग हैं, एक ओल्ड टेस्टामेंट और एक न्यू टेस्टामेंट। और मैं इसको इस तरह बताना चाहूँगा कि ये दो कश्तियाँ हैं और हम मसीही लोग इन दो कश्तियों पर सवार नहीं हो सकते। या तो हम व्यवस्था को फॉलो करें या तो यीशु नासरी के अनुग्रह के अनुसार चलें। अगर हम चाहते हैं कि हमें व्यवस्था को भी फॉलो करना है और यीशु नासरी का बलिदान भी हमारे लिए है, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ये पूरी नहीं होगी। क्योंकि जो यीशु नासरी के अनुग्रह में है उसके लिए व्यवस्था पूरी हो चुकी है, और जो कि व्यवस्था के पीछे चलता है उसके लिए यीशु नासरी का बलिदान व्यर्थ है। जी हाँ, आज इसी विषय में, इसी मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने एक वचन को लेके आऊंगा, क्योंकि इस वचन का प्रचार बहुत ही जोरों शोरों से किया जाता है। और जब मैंने अपने मसीही जीवन में बाइबल के बहुत बड़े बड़े विद्वानों के साथ, बाइबल के पंडितों के साथ, जी हाँ मैं उनको बाइबल के पंडित कहूँगा क्योंकि बहुत ज्ञान है उनको बाइबल का, और वो जो लोग जिनके साथ मेरा ताल्लुकात रहा, जिनसे मैंने सीखा, वो लोग जो बहुत चिन्ह और चमत्कार करते हैं, जिनके ऊपर बहुत कलीसिया भरोसा करती है, विश्वास करती हैं, और वो किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो लोग ठीक हो जाते हैं। जब मैंने उनसे सीखा तो उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई कि अपना दशवांश चर्च में लेके आओ, अपना दान चर्च में लेके आओ, अपनी ऑफरिंग, अपने गिफ्ट्स चर्च में लेके आओ। उसके बाद अगर तुमने किसी की मदद करनी है तो वो अलग से है। तो वो हमेशा ही हमें मलाकी के अध्याय 3 की 10 आयत का हवाला देकर ये बार बार समझाते हैं कि परमेश्वर ने हमें सीधे तौर पर ये आज्ञा दी है कि अपना दशवांश मेरे भंडार में लेके आओ। जी हाँ दोस्तों, तो मैं इसी ही विषय पर मैं अपनी वीडियो बनाने जा रहा हूं, और मैं बेनती करता हूं कि आप अंत तक इसे जरूर देखें। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि अध्याय मत्ती की 6 की 24 में लिखा हुआ है, मैथ्यू 6 चैप्टर और वर्स 24 में, कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। ये वचन प्रभु यीशु नासरी का है। जब हम मत्ती का अध्याय शुरू करते हैं तो उसमें जब प्रभु यीशु नासरी ने सबसे पहला उपदेश, जिसको हम पहाड़ी उपदेश कहते हैं, वो मत्ती के 6 अध्याय में शुरू किया है परमेश्वर ने। तो उसके बाद ही परमेश्वर ने मत्ती के 6 अध्याय में 24 आयत में इस बात को लिख दिया गया है कि आप दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकते, आप दो चीजों की सेवा नहीं कर सकते, आप परमेश्वर और धन की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। अगर जो कोई व्यक्ति कहता है कि मैं दोनों की सेवा कर सकता हूं तो ये वचन फिर झूठा है। अगर ये वचन झूठा है तो फिर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, पर मैं इतना जानता हूं, और एक सच्चा मसीही, एक सच्चा विश्वासी जानता है कि प्रभु का लिखा हुआ हर एक वचन सत्य है और वह सत्य होकर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो हम इसी विषय पे आज बात करेंगे कि जब मुझे लोगों ने सिखाया कि अपना विश्वास परमेश्वर के भवन में लेके आओ ताकि जो तुझे किसी चीज की घटी ना हो, और वो हमें सिखाते हैं, क्योंकि उस वचन में बड़ा साफ लिखा हुआ कि प्रभु ने कहा कि तुम मुझे परखो, कि तुम मुझे विश्वास देकर परखो कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से तुम्हारे लिए झरोखे ना खोल दूं, आकाश के झरोखे ना खोल दूं। मैं तुम्हारे ऊपर आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं करता हूं, तुम मुझे परखो अपना विश्वास देकर। तो मैंने भी इस वचन के अनुसार करने की कोशिश की, और जब मैंने बहुत से विद्वान, बाइबल के
जो महान पंडित लोग हैं, जो बहुत प्रभु के दास हैं, मैन ऑफ द गॉड हैं, जो मैंने उनसे सीखा और जब मैंने ऐसा करना शुरू किया दोस्तों, तो जब वो दिन आया कि मैंने अपनी इनकम का 10% निकाल के परमेश्वर के कदमों में रखा और जब मैंने प्रार्थना करनी शुरू की कि परमेश्वर, जे मेरी इनकम का 10% है और आपके वचन मलाइकी के 3 अध्याय की 10 आयत के अनुसार मैं आपको परखने लगा हूं परमेश्वर कि आप मेरे लिए आकाश से झरोखे खोलो तो मुझे आशीष दो। तो दोस्तों उसी वक्त मेरे साथ एक घटना हुई। ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए बताना आपको कि उस वक्त मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं प्रार्थना कर ही रहा था तो एक देह, एक शरीर, एक बॉडी मेरी आंखों के सामने, उसके शरीर पर इतने जख्म थे कि गिने नहीं जा सकते थे और उसका शरीर सर से लेकर पैरों तक लहू लुहान था और वो बहुत ही दीन था। मैं उसको पहचान नहीं पा रहा था कि वो कौन है। तो जब मैंने वो प्रार्थना की तो उस लहू में से ना मुझे एक आवाज आई। उस लहू ने मुझको पुकारा और उस लहू ने ना मेरे साथ बात की। उस लहू ने मुझसे कहा कि दीपक, तू मुझे और कितना परखेगा। जी हाँ दोस्तों, उस लहू ने मुझसे यही बात की कि तुम मुझे और कितना परखोगे। मैंने तो अपने आप को आपके लिए बलिदान कर दिया और आप मुझे कितना परखोगे। क्या मेरा एक बलिदान कम है कि मैं आपके लिए कोई और बलिदान करूं आपकी आशीषों के लिए। तो दोस्तों मेरे साथ ऐसा हुआ था। उस वक्त मुझे यही आवाज आ रही थी कि जब मैंने ये आयत को लिखा था, जब मैंने इस वचन को लिखा था, तब मैं स्वर्ग में था, मैं बादशाह था, मैं राजाओं का राजा था। मैंने तब कोई बलिदान नहीं किया था। तब इजरायली कौम के लिए मैंने हुक्म दिया था, मैंने आज्ञा दी थी कि अपना दशवांश मेरे भवन में लेके आओ, कि वहां पे भोजन और वस्तु की घटी ना हो और मेरे लेवी गोत्र, मेरे याचक, उनके लिए मैंने वो सब कुछ प्रोवाइड करना था। पर अब मैं स्वर्ग को छोड़कर धरती पे आ गया और तुम्हारे लिए अपना बलिदान दिया, तो क्या अभी परखना रहता है? क्या अभी परखना बाकी है? दोस्तों उसी वक्त मेरे साथ क्या हुआ मैं खुद भी नहीं जानता, पर मैंने क्षमा मांगी उस वक्त प्रभु से। प्रभु नहीं, मैं आपके कदमों में पैसे रखकर मैं आपको परख नहीं सकता, क्योंकि आप ऑलरेडी परखे जा चुके हो। पिता परमेश्वर ने आपको परख लिया है, मैं और नहीं परख सकता। इस घटना के बाद दोस्तों मैंने उस वचन को छोड़ दिया और मुझे ये बात समझ में लगी कि सचमुच पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा, वो परखा जा चुका है, हम उसे और नहीं परख सकते, क्योंकि उसका लहू बोलता है। हाबिल से भी उत्तम लहू है प्रभु का, और वो बोलता है, वो आपसे बात करता है। प्रभु के लहू में आवाज है, वो पुकारता है आपको। तो उस घटना के बाद दोस्तों मैंने बाइबल के उन महान पंडित लोगों की इस बात को छोड़ दिया, मैंने नहीं उनको माना, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जा तो तुम मनुष्यों की बात को सुनो, जा तो तुम परमेश्वर की बात को सुनो। तो मैंने परमेश्वर की बात को सुना, परमेश्वर की उस आवाज को सुना और मनुष्यों की बताई हुई शिक्षा को मैंने छोड़ दिया। और प्रभु ने मुझे अपने वचन के द्वारा इस बात को बताया कि असल में मलाकी अध्याय की सच्चाई क्या है, मलाकी के अध्याय 3 की 10 की सच्चाई क्या है। मैं वही सच्चाई आपको बताना चाहता हूं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम व्यवस्था के अनुसार नहीं है। व्यवस्था हमारे लिए एक आईना है, व्यवस्था मेरे लिए एक आईना है, क्योंकि जब मैं व्यवस्था को पढ़ता हूं तो उस व्यवस्था में मुझे मेरे गुनाह नजर आते हैं। उस व्यवस्था में मैंने जो हर एक गुनाह किया वो वहां पे लिखा हुआ है, और व्यवस्था में मुझे परमेश्वर की सामर्थ्य नजर आती है, और व्यवस्था में मुझे परमेश्वर का क्रोध नजर आता है। वो क्रोध जो पल भर में इजराइलियों को नाश कर देता था। इतना भयानक क्रोध था व्यवस्था में परमेश्वर का।
तो यीशु नासरी का अनुग्रह में न्यू टेस्टामेंट में मुझे परमेश्वर की प्रेम नजर आता है, परमेश्वर का दया नजर आती है, अनुग्रह नजर आता है। तो हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, ना कि व्यवस्था के अनुसार। और यीशु नासरी ने हमारे लिए उस व्यवस्था को पूरा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रोमियो के अध्याय 10 और 4 आयत में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि धार्मिकता के निमित्त यीशु व्यवस्था का अंत है। जी हाँ दोस्तों, इस वचन को ध्यान से जरूर पढ़िएगा कि यीशु नासरी व्यवस्था का अंत है, क्योंकि यीशु नासरी ने व्यवस्था को पूरा कर दिया और व्यवस्था हमारे लिए अब एक परछाई है, एक आईना है, एक हिस्ट्री है जिसको हम पढ़ के अपने पापों को देखते हैं कि हमने क्या गुनाह किए, इजरायली ने क्या गुनाह किए और उनकी सजा उनको क्या मिली। जी हाँ दोस्तों, और यही बात गलातियों के अध्याय 3 की 13 आयत में लिखी हुई है कि मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। जी हाँ, व्यवस्था हमारे लिए एक श्राप बन चुकी थी, लिखा हुआ है बाइबल में। और परमेश्वर ने अपने आप को श्रापित किया और व्यवस्था के श्राप से, जी हाँ, उस शराब से हमें छुटकारा दिया। और वो व्यवस्था शराब कैसे बन गई थी? क्योंकि व्यवस्था को ना मानने वालों को मार दिया जाता था। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी घटना है व्यवस्था में कि एक व्यक्ति सबत के दिन, जिसको हम विश्राम का दिन कहते हैं, वो लकड़ियां उठाने के लिए जंगल में चला गया। तो जब बात मूसा के तक पहुंची तो उन्होंने उस व्यक्ति को बंदी बना लिया, पकड़ के रख लिया उस व्यक्ति को। और जब परमेश्वर से पूछा गया, पूछने के बाद उस व्यक्ति को मार डाला गया। जी हाँ दोस्तों, तो उसने क्या किया था कि वो लकड़ियां उठाने जंगल में चला गया था और परमेश्वर के उसने हुक्म को नहीं माना, वो व्यक्ति मारा गया। और ये एक एग्जाम्पल नहीं है, व्यवस्था बहुत सारी एग्जाम्पलों के साथ भरी पड़ी है कि पता नहीं कितने अनगिनत हजारों इजरायलियों का व्यवस्था के कारण उनको मार डाला गया। तो व्यवस्था श्रापित होगी इस वजह से, क्योंकि व्यवस्था को मानने वाले परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सके, क्योंकि व्यवस्था की वजह से वो डर में जीने लगे। क्योंकि जब उन्होंने अपने लोगों को मरते हुए देखा तो वो डर गए और डर की वजह से व्यवस्था को पूरा करना शुरू कर दिया। उनके अंदर डर पैदा हो गया, ना कि प्रेम। तो परमेश्वर इस बात को जानते थे, उनको इस बात का पता था परमेश्वर को, मेरी व्यवस्था जो मैंने अपने मूसा के द्वारा, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा जो व्यवस्था लिखवाई है, उस व्यवस्था की वजह से इजराइल कौम के अंदर डर बैठ गया और वो डर के मारे मेरी व्यवस्था को पूरा करती है, ना कि प्रेम से। तो इसी व्यवस्था को परमेश्वर ने यीशु नासरी के लहू के द्वारा हमारे लिए पूरा कर दिया, उस व्यवस्था का अंत कर दिया। और ये बात अध्याय कुलीसियों अध्याय 2 और उसकी 14 आयत में भी लिखी हुई है कि विधियों का वह लेखा और सहायक नियम जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। जी हाँ दोस्तों, यीशु नासरी ने उस व्यवस्था को क्रूस के ऊपर कीलों से गाड़ दिया और वो व्यवस्था हमारे लिए खत्म हो गई। अभी हमारा जो जीवन है वो व्यवस्था के अनुसार नहीं है, और इसलिए मलाकी के अध्याय 3 की 10 आयत हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने उस वक्त प्रभु से पूछा, मैंने प्रभु से विनती की इस बात के लिए कि प्रभु कि अभी मैं क्या करूं, कि आपके बाइबल के जो महान पंडित लोग हैं वो तो मुझे ये बात सिखा रहे हैं, पर आपके लहू ने, आपने मुझे कुछ अलग बात सिखाई है, अब मैं किस बात को आगे लेके चलूं। तो परमेश्वर ने अपने वचन से मुझे बहुत ही अच्छी बात सिखाई। परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने लहू के बलिदान से उस व्यवस्था को पूरा कर दिया है, अब आपके लिए एक नई व्यवस्था है। और उस नई व्यवस्था में जो मलाकी के अध्याय 3 और 10 आयत में जो लिखा था,
मैंने वही बात मत्ती के अध्याय 6 और उसकी 33 आयत में लिख दिया है और तुम उसको पढ़ो। उसमें लिखा हुआ है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, मलाकी के अध्याय 3 की 10 आयत को हटाकर, उसको कैंसिल करके उसको परमेश्वर ने हमारे लिए खत्म कर दिया और यीशु नासरी में नई वाचा के अनुसार प्रभु ने इस आयत को हमारे लिए दे दिया कि पहले हम परमेश्वर के पवित्र राज्य की खोज करें, उसके बाद जिस किसी भी चीज की आपको जरूरत है, आवश्यकता है, वो आपको दे दी जाएगी। आपकी हर एक घटी को पूरा कर दिया जाएगा। जिस किसी भी वस्तु को आपको जरूरत है परमेश्वर आपको प्रोवाइड करेगा, पर उससे पहले आप परमेश्वर के पवित्र राज्य की खोज करो। तो आज हमें परमेश्वर के कदमों में अपने दशवांश को फेंक कर उसको परखना नहीं है। जो बात हमारे लिए खत्म हो चुकी है, हमारे लिए उस बात का अंत हो चुका है और नई व्यवस्था के अनुसार हमें परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करनी है, परमेश्वर की खोज करनी है, उसके बताए हुए मार्ग पर चलना है, उसके दिए हुए जो आज्ञा है उसको मानना है और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। और परमेश्वर का वादा है इस बात के लिए कि आपको वो हर एक चीज दे दी जाएगी जिसकी आपको आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बहुत ही समझने वाली बात है, क्योंकि आज कुछ लोग अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए बाइबल की उन आयतों को प्लांट करते हैं अपने सिर्फ बेनिफिट के लिए। और इसी बात को लूका ने अध्याय 12 की 31 आयत में लिखा हुआ है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, मत्ती और लूका में दोनों आयतों में, दोनों अध्याय में ये बात को लिखा हुआ है। तो अब हमें करना क्या है मेरे दोस्तों? मत्ती के अध्याय 7 उसकी 24 आयत में लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के सामने ठहरेगा, बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। जी हाँ दोस्तों, जो कोई यीशु नासरी के अनुग्रह को मानता है, यीशु नासरी के बलिदान को मानता है और ये बात को समझता है कि अब हम यीशु नासरी की ही शिक्षा पर चलेंगे, तो प्रभु ने बहुत साफ साफ लिख दिया है कि मैंने उस व्यवस्था का अंत कर दिया है और आपके लिए अब एक नई व्यवस्था है। पुरानी व्यवस्था आपके लिए एक आईना है, एक मिरर है जिसमें आप अपने गुनाह देख सकते हो, परमेश्वर की सामर्थ को देख सकते हो, अपने इतिहास को पढ़कर आप देख सकते हो कि हमें कौन से गुनाह नहीं करने। और मैंने आपके लिए एक नई व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था के अनुसार अपनी इच्छा से दो। उस नई व्यवस्था मत्ती अध्याय 25 में मैं आपसे बेनती करूंगा कि आप, मेरे जितने भाई और मेरी बहन हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मत्ती के अध्याय 25 मैथ्यू 25 चैप्टर को रोज एक बार जरूर पढ़ें। जो कोई स्वर्ग जाना चाहता है उस चैप्टर को रोज एक बार कम से कम जरूर पढ़ें। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लिखा हुआ है रोमियो के अध्याय 4 और 15 में, व्यवस्था तो क्रोध को उपजाती है, व्यवस्था तो क्रोध को पैदा करती है। जी हाँ, व्यवस्था के अनुसार ना चलने वालों को जो परमेश्वर ने दंड दिया वो क्रोध में आके दिया, क्योंकि इन्होंने व्यवस्था को नहीं माना। तो व्यवस्था ने क्रोध पैदा किया, व्यवस्था ने पाप को उजागर किया, क्योंकि लिखा हुआ है कि व्यवस्था में लिखा है कि चोरी ना करना। तो इजराइलियों को पता लग गया कि चोरी नाम की कोई चीज होती है जिसको नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने वो करना शुरू कर दिया। यहाँ पे लिखा होता है नो पार्किंग, हम वहीं पे पार्किंग करते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है चोरी ना करना, तो हमने करनी शुरू कर दी। वहां पे लिखा हुआ व्यभिचार ना करना, हमने करना शुरू कर दिया। तो व्यवस्था के अनुसार हम चले नहीं, इसलिए व्यवस्था को परमेश्वर ने हटा दिया। आज भी जो लोग व्यवस्था को मानते हैं वो व्यवस्था के अनुसार ही चलते हैं, उनके ऊपर यीशु नासरी का अनुग्रह नहीं है, और यीशु नासरी के अनुग्रह में वो व्यवस्था के अधीन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को आपको समझना पड़ेगा,
क्योंकि जो कोई व्यवस्था पे मन लगाता है, व्यवस्था के अनुसार चलता है और व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर से मांगता है, उसके लिए परमेश्वर ने बहुत अच्छे वचन लिखे हुए हैं। अध्याय चैप्टर रोमियो उसके अध्याय 8 में उसको हम पढ़ सकते हैं कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जो कोई परमेश्वर को 10% दे के उसको यूज करता है कि प्रभु मुझे ना रिटर्न में संसारिक आशीष चाहिए, वो संसारिक आशीष उसके दे के लिए, उसके संसार की अभिलाषों को पूरा करने के लिए है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। और जो लोग आज भी शरीर के ऊपर मन लगा के बैठे हुए हैं और परमेश्वर से संसारिक आशीषों के लिए ही परमेश्वर के पास जाते हैं, उनकी मृत्यु, अनंत काल की मृत्यु, स्वर्ग की, नरक की वो आग उसका वेट कर रही है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि संसार दे नाल मित्रता, खुदा दे नाल वैर है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਵੰਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ तो परमेश्वर के नाल वैर करते हैं, ਅਸੀਂ परमेश्वर का विरोध करते हैं। क्योंकि बहुत साफ लिखा हुआ है, शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर करना है, खुदा ना विरोध करना है। और जो शरीर की दशा में है वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। रोमियो 8:8 में लिखा हुआ है। अगर मैं आज अपनी शारीरिक अभिलाषों को पूरा करने के लिए, अपनी संसारिक अभिलाषों को पूरा करने के लिए, और मैं परमेश्वर के पास जो परमेश्वर कि मुझे संसार की चीजें चाहिए, और संसार की चीजों को लेने के लिए अगर मैं परमेश्वर के पास बार बार जाता हूँ, बार बार प्रार्थना करता हूँ, उसके लिए रोजे रखता हूँ, उसके लिए विश्वास देता हूँ, तो उसमें परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। इसलिए परमेश्वर ने मत्ती अध्याय 6 में बहुत साफ साफ हमें ये बात कह दी है कि पहले आप मेरे पवित्र राज्य की खोज करो, उसके बाद आपको मिलेगा। पर हम क्या कहते हैं कि सर प्रभु पवित्र राज्य की खोज तो हम बाद में करेंगे, पहले हमें ये दे दे। हम ऐसा ही करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु की नहीं परंतु अपने पेट की ही सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे सादे मन के लोगों को भिका देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कोई व्यक्ति शारीरिक आशीष और संसारिक आशीषों का प्रचार करता है और जो व्यक्ति उस प्रचार को सुनकर उसके पास जाता है, और दोनों ही लोगों का जो कंसेप्ट है सिर्फ शारीरिक और संसारिक आशीषों को प्राप्त करना है, तो ऐसे लोग प्रभु यीशु नासरी को नहीं जानते। जी हाँ दोस्तों, तो नेटशेल बात मैं यही करूँगा कि व्यवस्था का अंत हमारे लिए हो चुका है। व्यवस्था को सलीब के ऊपर परमेश्वर ने गाड़ दिया है। व्यवस्था के सारे श्राप हमारे लिए खत्म हो चुके हैं। व्यवस्था के सारे हुक्म जो आज्ञाएं वो हमारे लिए पूरी हो चुकी हैं। अब हम 10 आज्ञाओं को ना मानकर प्रभु यीशु नासरी के अनुग्रह में परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा को मानते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है तो व्यवस्था के अनुसार चले। जी हाँ दोस्तों, तो आज का यही मैसेज है आपके लिए। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।